माता रानी की जय हो। आज गुप्त नवरात्र के 9वीं तिथि है और 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्राकृतिक और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया। मतंग भगवान शिव का ही नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने और असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी को बतलाया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी माता का स्वरूप नवी विद्या मातंगी माता का गहरे नीले रंग की है और देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माँ रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है और देवी के दाएं हाथों में बीड़ा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड़ंग है और देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो बाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगये फट स्वाहा। मातंगी माता का कथा पौराणिक कथा के अनुसार एवं भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान शिखर पर गए। भगवान विष्णु जी अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए थे तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शंकर जी को भेंट स्वरूप में प्रदान की। तो भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे और उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव इच्छित भोजन से हुआ तो परिणाम स्वरूप देवी का संबंध इच्छित भोजन सामग्रियों से है तथा इच्छित वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी इच्छित मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय के यहाँ जाने का आग्रह कर रही थी तो इस बात को भगवान शंकर जी मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उनके जिद करने पर के बाद देवी अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति ले ली। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती और कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरत हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। इस भेष में पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तब उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा। भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की तो देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा तो देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा वो तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया तो भगवान शिव ने उनसे इसी रूप चांडालिनी वर से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। तभी से इस रूप की माता का पूजा होने लगा। तो बोले माता रानी की जय हो। आप सबका माता रानी कल्याण करे, मेरा भी कल्याण करे।
तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।